क्रम चल रहा है कि हम लोग अपने वर्तमान श्रृंखला में श्रीमद् भगवत गीता के 4 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जो तत्व ज्ञान की आवश्यकता और तत्व ज्ञान की महिमा बताया है, हम लोग उसका विचार कर रहे हैं। और आज हम लोगों के सामने है गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक हम सबके सामने है। आज हम उस श्लोक के भावार्थ पर विचार करेंगे। तो श्लोक ये है, भक्त्या भक्त्या मामाभिजानाति, भक्त्या मामाभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः, यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम, ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये श्लोक पे आज हम विचार करेंगे। तो बिना निधिध्यासन के, बिना मेडिटेशन के ये श्लोक हमारा भावार्थ पूरा नहीं होगा। तो इस क्रम में आज हम मेडिटेशन भी करेंगे। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, भक्त्या भक्त्या मामाभिजानाति। सबसे पहला शब्द आया इस श्लोक में भक्त्या, और उसके बाद कह रहे हैं माम अभिजानाति। माम अभिजानाति, माम माने मुझको, अभिजानाति माने जो अच्छी प्रकार से जान लेता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझे अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से जान लेता है। कैसे जान लेता है? भक्त्या, भक्ति के साधन के द्वारा। भक्ति के द्वारा जो मुझे जान लेता है ना। तो भगवान सबसे पहले यही संकेत दे रहे हैं कि जो मुझे तत्व रूप से जानना चाहता है, भगवान को जो असली स्वरूप में जानना चाहता है, उसके लिए सबसे पहला साधन है भक्ति, भक्ति का साधन। अगर आप मेरा अनुभव यदि पूछिए, भक्ति के बहुत सारे लेवल हैं। भक्ति के तो बहुत सारे लेवल हैं और प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी शक्ति की भक्ति करता ही है। हर एक मनुष्य कोई न कोई भक्ति करता ही है। प्रत्येक जीव भक्ति करता है। प्रत्येक जीव भक्ति क्यों करता है? जीव जो है वो अल्प शक्तिवान होता है। जीव के पास शक्ति बहुत कम होती है। पूरे संसार का कोई भी जीव हो, जीव की शक्ति बहुत कम होती है। तो जीव अपने जीवन में
अपनी सारी कठिनाइयों को अपने बल से पार नहीं कर पाता और जीव अपने जीवन की सारी इच्छाओं को अपने पुरुषार्थ के बल पे पूरा नहीं कर पाता, इन दो कारणों से प्रत्येक जीव अपने से अत्यधिक शक्तिशाली जो है, जो भगवान है, उससे प्रार्थना करता। किस लिए? अपने जीवन की कठिनाइयों में पार लगाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। ये भी भक्ति है। ये भी भक्ति है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाके देखें कि वो जीव भगवान से जो प्रार्थना कर रहा है, क्या वो वास्तव में उसमें सच्ची भक्ति है? तो आप देखेंगे कि वो तो सच्ची भक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें जीव जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। ऐसी भक्ति में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो बस स्वार्थ सिद्ध करने के लिए है, सकाम भक्ति है। फिर सकाम भक्ति के बाद दूसरी सच्ची भक्ति क्या है? वो है निष्काम। तो निष्काम भक्ति कैसे होती है? निष्काम भक्ति बिल्कुल भगवान से कुछ और न चाह के केवल भगवान को ही चाहना, भगवान से कुछ और न मांग के केवल भगवान को ही मांगना, भगवान से केवल ये मांगना कि हे भगवान आप ही मुझे मिल जाओ। यही सच्ची भक्ति है। और ऐसी सच्ची भक्ति किसी भी मनुष्य के हृदय में कब जागती है? जब मनुष्य को इस संसार की व्यर्थता दिखाई देने लग जाती है, जब मनुष्य का इस संसार से मोह भंग हो जाता है, तभी हृदय में सच्ची भक्ति जन्म लेती है। जब तक हमें ये दिखता है कि संसार सत्य है, तब तक हम सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। तो सच्ची भक्ति कैसे हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने ही हृदय में, अपनी अंतरात्मा में विचार करके देखें कि क्या इस संसार में कुछ भी अपना है? हम सब लोगों को जो छोटा सा मनुष्य जीवन मिला है, ये समय बहुत तेजी से बीत रहा है और ये समय जैसे ही पूरा होगा, संसार से हमारा सारा रिश्ता नाता एक क्षण में
खत्म हो जाता है। रहना संसार में ही है, लेकिन विचार जब हम करेंगे तो संसार हमारा नहीं है, ये हमारे हृदय में स्पष्ट हो जाएगा। ज्यादा कठिन नहीं है। जब संसार से मोह भंग हो जाता है, जब ये समझ में आ जाता है कि इस संसार में कोई भी मेरा ऐसा रिश्ता नाता नहीं है जो असली हो, तब केवल ये दिखाई देने लगता है कि केवल और केवल भगवान ही मेरा है। केवल एक भगवान ही है जो वास्तव में मेरा है, और कोई भी इस संसार में न मेरा है न मेरा हो सकता। कुछ समय के लिए भले रिश्ते नाते संबंध हैं, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी है। मेरा असली रिश्ता नाता केवल भगवान से ही है। चलो जो भी है, जान खेड़ो बड़ा गाँव है। अगर जान खेड़े तो जब के ये खड़ा होगा, किस जान खेड़े की लोग हृदय में ये भाव, हृदय में ये तो मैं दोनों बड़े गाँव है, तो मैं बटार मत एक खड़ा हो, तो मैं एक मुझसे होगा वोट मेरा इनकी पवार, तो बटार पवार का चला यहाँ फिर। तभी सच्ची भक्ति हृदय में जागती है। और एक बार सच्ची भक्ति हृदय में जाग जाती है, उसके बाद फिर संसार को, रिश्तों नातों को छोड़ के भागने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। फिर उन रिश्तों नातों के बीच में रहते हुए भी हम भगवान से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। ऐसी सच्ची भक्ति जिसके हृदय में परमात्मा के लिए जाग जाती है, केवल वही परमात्मा के असली स्वरूप को जानने के योग्य हो पाता है। बिना भगवान के प्रति सच्ची भक्ति भाव के भगवान के तत्व स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। यही भगवान कह रहे हैं। और भक्ति क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य ने तो सीधे कह दिया, भक्ति क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधानम। यही भक्ति है, अपने असली स्वरूप का अनुसंधान करना। यही सच्ची भक्ति है, यही परम भक्ति है। असली एकदम भक्ति जो है वो यही है कि हम अपने असली स्वरूप की खोज करें। स्वस्वरूप अनुसंधानम, यही भक्ति है केवल। और एक प्रसंग और ले लेते हैं। भक्ति मार्ग का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है आध्यात्मिक जगत में, सबसे प्रथम स्थान जिसको मिला है भक्ति मार्ग में, जिस ग्रंथ को, वो है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी, ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री नारद जी को
सनक सनंदन आदि जो आत्म ऋषि थे, उन्होंने भगवान श्री नारद को आत्मज्ञान कराया था। और भगवान श्री नारद ने जब आत्मज्ञान उनको प्राप्त हुआ, उसके उपरांत उन्होंने नारद भक्ति सूत्र की रचना की थी। और नारद भक्ति सूत्र में ऐसा कहा गया कि परमात्मा की सच्ची भक्ति तभी संभव है जब हम अपने आत्मा को जान जाए। नारद भक्ति सूत्र में ऐसा कहा गया कि हमारा आत्मा ही हमको परम प्रेम स्वरूप है। हम सबको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? अपने ही आत्मा से हम सबको सबसे ज्यादा प्रेम होता है। अपने आत्मा से ही हमें सबसे ज्यादा प्रेम होता है, अपने आत्मा से। तो यदि हम अपने आत्मा को लेकर के परमात्मा से प्रेम करने के लिए बढ़ेंगे, तभी हम परमात्मा प्राप्ति तक जा सकते हैं। यदि हम अपनी आत्मा को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति जो वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि परम प्रेम हमारा किससे है? अपने ही आत्मा से हमारा परम प्रेम है। तो भगवान श्री नारद ने नारद भक्ति सूत्र में ऐसा स्पष्ट किया कि सबसे पहले जो सच्ची परमात्मा की सच्ची भक्ति करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले अपने आत्म स्वरूप में ही डूब करके और वहीं से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और स्वामी अखंडानंद सरस्वती, उनका ये कहना था वेदांत के दृष्टिकोण से कि यदि आप किसी ऐसे परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जो आपसे अलग है, तो आप तो किसी जड़ वस्तु की भक्ति कर रहे हैं। वो तो दृश्य है, जड़ है, परछाई है। और यदि ऐसा कोई परमात्मा आपको मिल भी जाए जो आपसे अलग हो, आपसे अन्य हो, जो वो फिर आपके मन का बनाया हुआ ही परमात्मा है। और जैसे मन चंचल है, ऐसे वो परमात्मा भी मिलेगा और चंचल होकर चलायमान चला जाएगा। तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने ऐसा बताया कि परमात्मा यदि आपसे अन्य है ऐसा जानकर आप भक्ति करते हैं, तो वो आप किसी परछाई की, अपने मन की कल्पना की भक्ति कर रहे हैं, सच्ची भक्ति नहीं है। और आगे स्वामी जी ने कहा, और ये भी कहा स्वामी जी ने कि यदि आप केवल अपने आत्मा को ही परमात्मा मान के भक्ति करने लग गए, तो वो भी पूर्ण भक्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, अनंत है। तो केवल अपने आत्मा को ही मान लिया यही परमात्मा है, तो वो भी जो है आपकी सच्ची प्राप्ति नहीं हो सकती। तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि सच्ची भक्ति तभी होती है और सच्ची प्राप्ति तभी होती है जब आप अपने आत्मा को जानते हुए और अपने ही आत्मा को परमात्मा से एकमेक ऐसा ज्ञान करते हुए और उस
सर्वव्यापक परमात्मा की भक्ति करें, वही सच्ची भक्ति है। तो ये हमने विचार किया कि सच्ची भक्ति कैसे है। अभी अभी अगर हम लोग देखें अपने चारों तरफ आज वर्तमान युग में क्या हो रहा है, ऐसे बड़े बड़े मिशन चल रहे हैं जिसमें हजारों लाखों लोग शामिल हो रहे हैं, और वो बड़ी बड़ी भक्ति है, वो लगे हुए हैं भक्ति करने में। कोई मन से भगवान का स्वरूप गढ़ रहा है, कोई बुद्धि से गढ़ रहा है, मन की कल्पना से भगवान का रूप गढ़ के और उसकी भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे? अपने ही मन के बनाए हुए भगवान को पूज रहे हैं। बताओ, अपने मन को ही पूज रहे हैं। बताओ, क्या वो भक्ति है? वो मन बहलाव है, वो उससे कुछ प्राप्ति नहीं है। क्या 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 मिसिंग है उनकी भक्ति में? सिर्फ एक चीज मिसिंग है, उन्होंने स्वयं को जाना नहीं और चल दिए परमात्मा की भक्ति करने। अरे भाई, पहले सेल्फ डिस्कवरी तो करो। निकल पड़े भगवान को खोजने और स्वयं कौन है उसको खोजा ही नहीं, इसीलिए वो भक्ति कामयाब नहीं होती। तो भगवान को खोजने से पहले स्वयं अपने आप को खोजना, सेल्फ डिस्कवरी, पहले सेल्फ डिस्कवरी करना। जो लोग भगवान को खोजना चाहते हैं, अब ये मेन बात आ गई, निष्कर्ष ये है, हम सभी मनुष्यों को ईश्वर की खोज करनी चाहिए। और मनुष्य जन्म तो मिला ही इसीलिए है, ईश्वर को खोजने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला, और ईश्वर की खोज में ही मनुष्य जन्म की सफलता है, और ईश्वर की खोज में ही मनुष्य जीवन का परम आनंद है। ईश्वर मिलने पर जो आनंद है उसकी बात तो छोड़ें, ईश्वर को खोजने में जो आनंद है वो ही आनंद संसार में दूसरा कहीं नहीं। ईश्वर की खोज तो हर मनुष्य को करना ही चाहिए, और करते ही हैं लोग अपने अपने लेवल से। लेकिन भगवान यहाँ गीता में इस श्लोक में क्या हम लोगों को संकेत देना चाहते हैं कि जो मनुष्य वास्तव में ईश्वर की खोज करना चाहता है, उसको ईश्वर की खोज करने से पहले सबसे पहले स्वयं की खोज करनी होगी। जो स्वयं को अपने असली स्वरूप में नहीं पाएगा वो ईश्वर को क्या पाएगा? अरे अपने को पाए नहीं, भगवान को पाएंगे। तो भक्त्या माम अभिजानाति, इस प्रकार से जो स्वयं अपने ही स्वरूप को खोजता है कि पहले भगवान को तो मुझे खोजना है, भगवान को मुझे पाना है, मुझे अपना जीवन भगवान को ही खोजने और पाने में लगाना है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को खोजना। और वो कैसे खोजें? ऐसा कोई हमको आत्मज्ञानी मिल जाए, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए, साथी मिल जाए, जो स्वयं जिसने अपने आत्म स्वरूप को खोज लिया हो, जो स्वयं अपने आत्म स्वरूप में जीता हो, जो स्वयं आत्मनिष्ठ हो, जो स्वयं अब अपनी आत्मा को छोड़ के कहीं जाता ही नहीं, जो बस आत्मनिवासी हो गया है ना, जो स्वयं आत्मा होकर के आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा कोई हमको ऐसा गाइड मिल जाए, ऐसा मित्र, साथी, गुरु, महात्मा, मार्गदर्शक कोई मिल जाए, तो उसके इशारे के सहारे मैं भी स्वयं को खोज लूं, अपने आप को
सतचित आनंद के रूप में मैं अपने निजी अनुभव से जान जाऊं, उसके बाद स्वयं को जानने के बाद क्या यात्रा पूरी हो गई? नहीं, वहीं से तो यात्रा शुरू होगी। अब स्वयं को सच्चित आनंद के स्वरूप में जब खोज लिया, अब चल पड़े उस सर्वव्यापक अनंत स्वरूप है, अनंत, जिसका कोई और छोर है ये नहीं, अथाह, उस अथाह, उस परमानंद स्वरूप जो सर्वव्यापक परमात्मा है। फिर उसको खोजने के लिए फिर हम साधना करें, भक्ति करें, श्रवण करें, मनन करें, मेडिटेशन करें, निधिध्यासन करें, भक्ति करें, प्रेम में डूबे, मगन हो, आनंद में मगन हो। यही है स्वयं की खोज और ईश्वर की खोज। क्या है? प्रेम में मगन होना, आनंद में मगन होना, यही है। अब आगे भगवान कह रहे हैं माम अभिजानन्ति। माम, माम माने मुझे। जो ये देखो वहां भी एक संकेत छुपा हुआ, मुझे, मैं हूं, ये जो मैं हूं अनुभव होता है हम सबको, है ना? हम सबको जो अपना स्वतः है स्फूर्त, स्वतः से अपने आप से एक हम सबको एक नीचे से ऊपर उठता हुआ एक वाइब्रेशन अनुभव होता है कि यही मैं, इसी को जानना भगवान संकेत करे, यही यही यही, इसी को आधार बना ले। और कहां तक जानना है? यावन यश्चास्मि तत्वतः, यावन यश्चास्मि तत्व। इस श्लोक में कह रहे कि यावान्य, कह रहे जितना, जहां तक परमात्मा है, पूरा सर्वव्यापक, उसको जानना है। कैसे? तत्वतः, भगवान के तत्व स्वरूप को जानना है। तो भगवान का तत्व स्वरूप क्या है? परमात्मा का तत्व स्वरूप क्या है? उसकी तीन पहचान है। तीन पहचान यदि हम अपने ध्यान में रखें, पहला, परमात्मा सर्वज्ञ है, यानी परमात्मा को खोजना है तो हमें उस तत्व को खोजना होगा जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता जहां हो, सर्वज्ञता, जिस तत्व में सर्वज्ञता सिद्ध हो जाए वो परमात्मा है। दूसरा, सर्वव्यापकता, जो वस्तु सर्वव्यापक हो तत्व स्वरूप से, वही परमात्मा है। और तीसरा, सर्वशक्तिमानता, सर्वशक्तिमान, जो वस्तु सर्वशक्तिमान, वही परमात्मा है। सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता, ये तीन जो है परमात्मा के तात्विक लक्षण बताए जाते हैं सदग्रंथों में। और इंग्लिश में अगर इसको कहें तो सर्वज्ञता माने ओमनीसेंस, सर्वव्यापकता माने ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंस, और सर्वशक्तिमानता यानी
ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंस। अब बताइए भला जो लोग अपने मन से भगवान का कोई रूप, बड़ा सुंदर छवि गढ़ ले मन में, कोई चित्र बना ले और उसी चित्र को जो है हमेशा याद करते रहे, भजन करते रहे, अपने मन से हम कोई चित्र बना ले मन में, क्या वो चित्र सर्वज्ञ है क्या? अरे वो चित्र स्वयं अपने को नहीं जानता, हम हैं जो अपने मन में बनाए चित्र को जान रहे हैं। वो चित्र जो स्वयं एक दृश्य मात्र है, क्या वो सर्वज्ञ हो सकता है? वो तो स्वयं दृश्य है, अपने को ही नहीं जानता। जो सब को जानता वही है पर, जो सर्वव्यापक हो वही है पर, और जो सर्वशक्तिमान है वही है पर। यावन्यश्चास्मि तत्वतः। अब कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में कि मैं जितना हूं, जहां तक हूं, जितना हूं, उसको जो तत्व स्वरूप से जान,